हेलो कोडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन कोडिंग केमिस्ट। आज के इस वीडियो में हम क्या कर रहे होंगे, हम देख रहे होंगे कि हम ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक को और किन तरीकों से लिख सकते हैं। ना अभी तक हमने अपने ये ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हमने देखा कि हम ट्राई एंड देन एक्सेप्ट यूज कर रहे थे फॉर हैंडलिंग ऑल टाइप्स ऑफ एरर्स। नाउ व्हाट इफ आपको डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सेप्शंस हैं उनको डिफरेंट वे में हैंडल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कैलकुलेटर क्रिएट किया। नाउ हम यहाँ पे बेसिक कैलकुलेटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपने कैलकुलेटर एक क्रिएट किया। नाउ हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं, बेसिक टाइप्स ऑफ एरर। नाउ उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, एक एडिशन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ एडिशन फंक्शन में आपके दो टाइप्स ऑफ एरर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एरर आपका आ सकता है जब आप इनपुट ले रहे हैं। ना आप एक इनपुट ले रहे हैं नंबर का, बट जो यूजर है वो बाय मिस्टेक या फिर इंटेंशनली, हु नोज, आपको एक कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दे रहा है एज इनपुट। ना वो एक एरर है, बिकॉज आप एक्सेप्ट क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर, एंड आपको प्रोवाइड क्या किया जा रहा है, एक कैरेक्टर या फिर एक स्ट्रिंग, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था क्या रिजल्ट करता है, एक वैल्यू एरर। ओके, सो वो एक एरर हो गया ना। इस टाइप का एरर होगा तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपका जो आउटपुट है वो प्रोवाइड हो, कि आपने इनपुट गलत प्रोवाइड किया है, प्लीज प्रोवाइड अ करेक्ट इनपुट। ओके, नाउ व्हाट इफ सेकेंड टाइप ऑफ एरर, कि जो यूजर है वो डिवीजन परफॉर्म कर रहा है एंड वो इनपुट करेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, बट सेकेंड इनपुट जो है वो है जीरो। उस केस में आप क्या आउटपुट प्रोवाइड करना चाहेंगे, आप ये आउटपुट प्रोवाइड करना चाहेंगे कि आप सेकेंड नंबर जीरो एंटर कर रहे हैं, दैट्स वाई जीरो डिवीजन एरर आउटपुट हो रहा है। या फिर आप सिंपली प्रोवाइड कर देंगे कि इसका आउटपुट जो है वो इन्फिनिटी है इन वर्ड्स। ओके, इस तरीके से क्या होता है कि हम पाइथन में अगर डिफरेंट एक्सेप्शन को डिफरेंट वे में हैंडल करना चाहते हैं, हमारे पास पाइथन में एक कन्वीनियंस है जो कि है यूजिंग मल्टीपल एक्सेप्शन ब्लॉक। यूजिंग मल्टीपल एक्सेप्शन ब्लॉक्स इन पाइथन। ओके, दैट मीन्स आप एक ट्राई के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक यूज कर सकते हैं ना। ये सिमिलर है जैसे हमने पढ़ा था कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स ना। आप एक इफ के साथ मल्टीपल एलिफ यूज कर सकते हैं। आपको अगर याद होगा, पाइथन फॉर बिगनर सीरीज में हमने डिस्कस किया था कंडीशनल स्टेटमेंट। उसमें हमने देखा था कि आप एक इफ के साथ मल्टीपल एलिफ यूज कर सकते हैं ना। इफ हमारी प्राइमरी कंडीशन होती थी जो हम चेक करते थे, एंड एलिफ क्या होती थी, हमारी एक्स्ट्रा कंडीशंस जो तब हम चेक करेंगे अगर हमारा इफ करेक्ट ना हो तो। ओके, सिमिलर वे में हमारा ट्राई एंड एक्सेप्ट वर्क करता है। हम एक ट्राई के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम एक बेसिक कोड लिख लेते हैं ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राई। ओके, ना हमने ट्राई किया, एंड फर्स्ट हमारा ट्राई क्या होगा, इनपुट लेने का, बिकॉज मैंने बोला इनपुट में आपका क्या एरर आ सकता है, वैल्यू एरर। ओके, हम ट्राई करेंगे एंड यहाँ पे क्या लिख देंगे, n1 इक्वल्स टू int input enter the first number equals to। ओके, नाउ सेकेंड में हम क्या कर देंगे, n2। ओके, एंटर द सेकेंड नंबर। ओके, हमने यहाँ पे दो नंबर इनपुट ले लिए ट्राई में। ये सब हम ट्राई में क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज ट्राई में हम कौन सा पीस ऑफ कोड लिखते हैं जिसमें एरर आने के चांसेस होते हैं। ओके, नाउ सेकेंड चीज हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे एक्चुअली हम डिवीजन का एग्जांपल ले रहे हैं। सेकेंड जो हम टर्म यूज कर रहे हैं वो होगा प्रिंट n1 डिवाइड बाय n2। ओके, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्सेप्ट ना। एक्सेप्ट एक्चुअली हम यूज कैसे करते हैं, अगर हमें स्पेसिफिक एक्सेप्शन को प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि हमारे पास दो एक्सेप्शन आ सकती हैं। पहला तो हमारा वैल्यू एरर एंड दूसरा है हमारा एरिथमेटिक एरर या फिर जीरो डिवीजन एरर। नाउ एरिथमेटिक एरर क्या होता है, एक्चुअली आप ऐसा सोचिए कि हमारा जो जीरो डिवीजन एरर है वो किस कैटेगरी में आ रहा है, एक्चुअली एक मैथमेटिकल कैटेगरी में आ रहा है, बिकॉज वो एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड एरर है। हमारे जीरो डिवीजन एरर जो है वो कैटेगरी
वो अरिथमेटिक एरर्स की कैटेगरी में आती है ना। ये एक मेजर कैटेगरी है जो हमारी जो कैलकुलेशंस रिलेटेड जो एक्सेप्शंस हैं या एरर्स हैं उनको स्टोर करके रखती है। ओके, सो आपको तो हम यहाँ पे दो चीज यूज कर सकते हैं जीरो डिवीजन एरर को रिफर करने के लिए। फर्स्ट अरिथमेटिक एरर एंड सेकंड एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर। बट टू बी स्पेसिफिक हम जनरली जीरो डिवीजन एरर यूज करते हैं, नॉट अरिथमेटिक एरर। व्हाई? बिकॉज अरिथमेटिक एरर मैंने आपको बताया एक बिग बॉक्स है जिसमें बहुत सारी अरिथमेटिक एरर आ रहे हैं इंक्लूडिंग जीरो डिवीजन एरर। ना इस केस में आपका जो अरिथमेटिक एरर है वो जीरो डिवीजन एरर को हैंडल कर लेगा। बट व्हाट इफ आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं एंड उसमें मल्टीपल अरिथमेटिक एरर्स आने के चांसेस हैं, नॉट ओनली जीरो डिवीजन एरर। सो उस केस में अगर आप अरिथमेटिक एरर यूज करते हैं सो वो सारे ही टाइप के आपके जो अरिथमेटिक एरर है, फॉर एग्जांपल जीरो डिवीजन एरर और आपका कोई और एरर आ गया फ्लोटिंग पॉइंट एरर, सो वो सबको एक ही तरीके से हैंडल करेगा। सो आपको अगर अरिथमेटिक एरर्स में भी डिफरेंट अरिथमेटिक एरर्स को डिफरेंट वे में हैंडल करना है सो आपको मल्टीपल एक्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लिख देंगे अरिथमेटिक एरर। ओके, ना यहाँ पे हम जीरो डिवीजन एरर भी यूज कर सकते थे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती हमें, मैं रिपीट कर रहा हूँ। बट इस केस में अरिथमेटिक एरर लिखना जस्ट सिंपल है बिकॉज इस केस में एक ही टाइप ऑफ अरिथमेटिक एरर आ सकता है एंड वो है जीरो डिवीजन एरर। ओके, सो इसमें हम क्या लिख देंगे, प्रिंट second number is 0 print answer is infinity। ओके, सो हमने ये लिख दिया अरिथमेटिक एरर में ना। दूसरा मैंने क्या आपको बोला था, वैल्यू एरर। ओके, सो वैल्यू एरर में हम क्या लिख सकते हैं, प्रिंट you entered a wrong input। ओके, ना अब क्या होगा अगर मैं इस कोड को रन करूंगा। सो एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं ना। फर्स्ट केस अगर मैं सब कुछ करेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 एंटर करता हूँ फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर को 5 एंटर करता हूँ, सो आउटपुट क्या होना चाहिए, 2। ओके, सो हमारा कोड एकदम करेक्ट रन कर रहा है। नाउ सेकंड टाइम अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, फर्स्ट नंबर में प्रोवाइड करूंगा 10, सेकंड नंबर आई विल प्रोवाइड 0। नाउ इस केस में आउटपुट क्या होना चाहिए, सेकंड नंबर इज 0, आंसर इज इंफिनिटी। बिकॉज ये किस कैटेगरी में आया, हमारे जीरो डिवीजन एरर जो कि अंदर आता है अरिथमेटिक एरर के। सो हमारे अरिथमेटिक एरर वाले एक्सेप्ट ब्लॉक ने इसे कैच कर लिया एंड हमें आउटपुट मिला सेकंड नंबर इज 0, आंसर इज इंफिनिटी। ओके, ना थर्ड टाइप ऑफ एरर जो मैंने आपको बोला, सो हम अगर फर्स्ट नंबर एंटर करें 10, सेकंड नंबर अगर मैं एंटर कर दूं a जो कि एक इंटीजर नहीं है, सो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू एरर। बट वैल्यू एरर को हमने ऑलरेडी हैंडल कर लिया थ्रू एक्सेप्ट वैल्यू एरर। सो आउटपुट क्या आएगा, यू एंटर्ड अ रॉन्ग इनपुट। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम एक ट्राई के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट कैसे यूज कर सकते हैं टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। ना यहाँ पे सिंपली जरूरी नहीं है कि हम ऑलवेज एक एक्सेप्ट के साथ स्पेस एक ही टाइप ऑफ एरर को हैंडल कर सकते हैं। आप मल्टीपल एरर्स को भी एक ही एक्सेप्ट में हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर चाहूँ सो वैल्यू एरर के साथ साथ यहाँ पे पैरेंथेसिस में कॉमा लगा के दूसरे एरर्स को भी हैंडल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल टाइप एरर। ओके, सो ये भी हमारा सेम वर्क करेगा। 10 a, ओके, यू एंटर्ड अ रॉन्ग इनपुट। ना इस केस में एक्चुअली टाइप एरर हो रही ना है, सो हमारा वैल्यू एरर कैच हो जाएगा। ना इसके साथ अगर आप और भी एरर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देते पैरेंथेसिस में, सो उनमें से अगर कोई भी एक एरर कैच होगा सो आपका ये वाला एक्सेप्ट वर्क में आ जाएगा।
ओके, सो इस टाइप से आप मल्टीपल एक्सेप्ट यूज कर सकते हैं अपने एक ट्राई के साथ। एंड एक और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज है जो मैं मेंशन करना चाहूंगा वो ये है कि अगर आपको स्पेसिफिक नहीं है कि आपके जो पीस ऑफ कोड है उसमें कौन सा एरर आने वाला है और आप सारे ही एरर को एक टाइप से हैंडल करना चाहते हैं, तब आप यूज करते हैं सिंपली एक्सेप्ट ना। ये जो एक्सेप्ट मैंने लिखा है ये विदाउट पासिंग अ स्पेसिफिक एरर ये सारे ही टाइप ऑफ एरर को हैंडल कर सकता है। ओके, सो व्हाट इफ यहाँ पे मैं लिख दूं प्रिंट बाय जस्ट रैंडम। सो एक्चुअली इस केस में ना यहाँ पे अभी तक जो मैंने कोड लिखा है ये वाला एक्सेप्ट एक भी बार अकर होगा ही नहीं, बिकॉज आपने पहले ही जो एरर आ सकते हैं उनको पहले हैंडल कर लिया है। सो ये एक्सेप्ट आपका कब रन होगा, जब आपने ये जो मेंशन कर रखे हैं एरर इनमें से कोई एरर कैच नहीं होता है एंड कोई अलग एरर आपको मिलता है आपके कोड में, तब आपका ये वाला एक्सेप्ट कॉल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप याद रखिएगा इस प्रिंट से पहले, बिकॉज इस प्रिंट में आपका एरर आएगा जीरो डिवीजन एरर एंड यहाँ पे आपका आएगा वैल्यू एरर। सो अगर मैं इसके बाद यहाँ पे लिख दूं प्रिंट हेलो प्लस 10, अगर आपको याद होगा तो ये है हमारा टाइप एरर। अभी अगर इस कोड को मैं रन करता हूँ तो आपको क्या आउटपुट मिलना चाहिए। ओके, हम रन करके देखते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे रन करूँ 10 एंड 5, सो आपको आंसर मिल गया 2 एंड आपको एरर कौन सा मिला, यू एंटर्ड अ रॉन्ग इनपुट। अब ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज वो तो हमारा वैल्यू एरर में था। नो, बिकॉज हमने उसमें एक्सेप्ट में पैरेंथेसिस में टाइप एरर भी पास कर रखा है एंड यहाँ पे एक हम स्ट्रिंग को एक इंटीजर से ऐड कर रहे हैं जो कि एक टाइप एरर हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देख रखा था। सो इसीलिए वो यहाँ पे कैच हो गया एंड हमें आउटपुट मिला यू एंटर्ड अ रॉन्ग इनपुट। ओके, नाउ व्हाट इफ मैं यहाँ से टाइप एरर को हटा देता हूँ। ओके, सो अब अगर इस कोड को मैं रन करूंगा एंड सब कुछ अगर मैं करेक्ट करूं, सो आप देख सकते हैं 2 मुझे आंसर मिल रहा है 2 एंड उसके बाद मुझे जो एक एक्सेप्शन है, बिकॉज मैंने यहाँ पे कर रखा है प्रिंट हेलो प्लस 10 जो कि एक टाइप एरर है ना। टाइप एरर को मेरा कोई भी एक्सेप्ट हैंडल नहीं कर रहा है स्पेसिफिकली, बिकॉज पहला एक्सेप्ट मेरा अरिथमेटिक एरर हैंडल कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट जो है मेरा वो वैल्यू एरर हैंडल कर रहा है। सो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो एक्सेप्ट होता है विदाउट अ स्पेसिफिक एरर वो सारे ही काइंड ऑफ एरर्स को हैंडल करता है। ओके, सो इसीलिए ये वाला एक्सेप्ट हमारा कॉल हो जाएगा बिकॉज हमारा जो टाइप एरर है वो किसी भी दूसरे एक्सेप्ट में फॉल नहीं कर रहा है। सो इसीलिए हमें आउटपुट मिला बाय। नाउ आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम मल्टीपल एक्सेप्ट क्यों यूज करते हैं एंड कब यूज करते हैं अपने ट्राई के साथ। ओके, सो विद दैट से अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक ऑफ ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक और एक्सेप्शन हैंडलिंग। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।